हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल देख लिया होगा, पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से शिक्षक भर्ती पर सवाल किया। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के सदस्य है जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के पास एक आवेदन दिया। उस आवेदन में बताया गया था कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी लगातार, चाहे वो शिक्षक भर्ती के मामले में हो, व्यायाम शिक्षक भर्ती के मामले में हो, या व्यायाम के साथ साथ लाइब्रेरियन शिक्षक भर्ती के बारे में हो, और भी बहुत सारी जो शिक्षक भर्ती के संबंध में अलग अलग फील्ड वालों के संबंध में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। परंतु वर्तमान में अभी तक किसी भी प्रकार की प्रक्रिया जो है वो आगे नहीं बढ़ी है, और इसी को कहीं ना कहीं वो जो है, जब भी विधानसभा का सत्र हो, एक ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव है या ध्यानाकर्षण का मुद्दा बनाया जाए कि क्यों शिक्षक भर्ती नहीं निकल रही, जबकि लाखों बेरोजगार युवा इस डिग्री को लेके बैठे हुए हैं। और वर्तमान में आगामी इस जो सत्र चुनाव है और चुनाव में आचार संहिता लग जाएगी, उसके पहले जो है इसकी भर्ती परीक्षा करा के ज्वाइनिंग दिया जाए। और लाखों पद छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग के खाली है। इसी वजह से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है शिक्षक भर्ती निकले, और ये जो है हर किसी विधायक, मंत्री, संसदीय सचिव से लेके विपक्ष, शासन, प्रशासन सभी से कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि इनकी जो भर्ती है वो जल्द से जल्द है। अब भर्ती कैसे निकालना है, क्या निकालना है, ये काम शासन का है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि इनकी भर्ती निकले। फिलहाल ये तो रही मुख्यमंत्री जी ने जो अपने फेसबुक, ट्विटर से पोस्ट किया है। हम उस पर अगर बात करें तो इन्होंने बताया, जैसे मुख्यमंत्री जी के जो फेसबुक पेज से जो खबर निकल के आ रही है वो यही है कि छत्तीसगढ़ प्रशिक्षण डीएड बीएड संघ के साथियों से मुलाकात की। चुनाव के घोषणा पत्र में इन साथियों से भी दाऊ भूपेश बघेल ने झूठे वादे किए थे। आज यह सभी साथी अपने अधिकार और रोजगार के लिए आक्रोशित है। जवाब दो भूपेश, इन प्रशिक्षित युवाओं की घोषणा पत्र के नाम पर क्यों छला। इस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया है कि क्यों जो है इसका जवाब दीजिए ऐसा करके। अब आगामी क्या दिया जाता है जवाब, ये तो देखने वाली बात है, लेकिन ये तो फिलहाल आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। बात है बेरोजगारों की, तो बेरोजगारों के लिए यही है कि जल्द से जल्द जो है वो भर्ती आए, और साथ में जिससे कि जो छत्तीसगढ़ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी जो है एक अच्छी हो। फिलहाल बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को अब हर माह 2500 रुपये भत्ता मिलेगा। ये है तो अच्छी बात, लेकिन इसके कुछ नियम इतने अजीबोगरीब है जिसकी वजह से युवा इसको ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोल करने का कारण बहुत ही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो 40 से 50 लाख युवा बेरोजगार हैं। अब उन बेरोजगारों में से मात्र बहुत से कम लोगों को ये जो नियम, ऐसे कड़े नियम कर दिए गए हैं जिन लोगों को 2500 रुपये। नियम की बात करूं तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस परिवार में कोई भी निजी या सरकारी नौकरी में नहीं है वह बेरोजगारी भत्ते के लिए मतलब पात्र है। मतलब अगर किसी के घर में कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है या गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है तो वो जो है बेरोजगारी भत्ते का पात्र नहीं होगा। दूसरा नियम यह है कि रोजगार कार्यालय में 2 साल पहले का पंजीयन जरूरी है। अब तुरंत पंजीयन कराएंगे तो नहीं, 2 साल आपका पंजीयन हो जाए रहना है तभी। तीसरा नियम है 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। चौथा यह कि 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि या समर्थन मूल्य पर 75 क्विंटल धान बेचने वाले परिवार के बेरोजगार युवा भी बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र नहीं होंगे। पात्रता के लिए भी अब न्यूनतम आय जो है वो निर्धारित की जा रही है। मतलब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कड़े नियम है। सबसे पहले तो उस घर में ना प्राइवेट जॉब होनी चाहिए ना गवर्नमेंट जॉब, 75 क्विंटल धान भी नहीं होना चाहिए, साथ में शासकीय नौकरी या निजी कंपनी का जो है वो भी नहीं, 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि जो है वो भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जो नियम है उससे कहीं ना कहीं युवा जो है ट्रोल कर रहे हैं इस नियम को कि 2500 रुपये भत्ता किन लोगों को मिल रहा है। और लोगों को जाहिर सी बात है, जो युवा सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, उनको 2500 बेरोजगारी भत्ते देने से वो कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य है वो नहीं सुधरेगा। तत्कालिक चीज़ें जो है वो सुधर जाएगी, लेकिन अगर उनके भविष्य को संवारना है तो कंटिन्यू जो वैकेंसियां हैं, भर्तियां हैं वो निकलते रहेंगी, जिसकी वजह से वो जो तैयारी में जुड़े रहेंगे तो उनका कहीं ना कहीं एक अच्छी सरकारी नौकरी लग सकती है। फिलहाल
कल जो है सचिवालय सेवा भर्ती नियम में परिवर्तन किया गया, साथ में मुद्रा लेखन भर्ती परीक्षा भी अब बहुत जल्द होगी। जल्द इसलिए होगी, खबर बताने से पहले आप सभी को छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा भर्ती नियम में जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि ये आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये लेटर है 3/2/2022 का, जिसमें कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट और सहायक ग्रेड 3 की योग्यता में परिवर्तन कर दिया गया था। और यही परिवर्तन छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा भर्ती नियम में इन तीनों पदों के लिए किया गया है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एक डाटा एंट्री ऑपरेटर, बाकी आपको जो मैंने बताया वो तीनों पद के लिए कर दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है, छत्तीसगढ़ में जितनी भी सरकारी डिपार्टमेंट है, जितने भी पद वहाँ पे भरे जाएंगे, लगभग 80% विभागों ने अपने जो चेंजेस है डाटा एंट्री ऑपरेटर और वो जो पत्र है उसके तहत कर लिया गया है। अब साथ में एक और अच्छी खबर है जो लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सर शीघ्र लेखन और मुद्रा लेखन परीक्षा कब होगी, तो उनके लिए अच्छी खबर है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, शीघ्र लेखन एवं मुद्रा लेखन परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु पंजीयन नवीकरण के लिए आवेदन 28 फरवरी तक। बताया गया है कि शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा परिषद लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन नया रायपुर द्वारा प्रदेश स्तर पर प्रतिवर्ष शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन की परीक्षा आयोजित की जाती है। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर में मूल्यांकन कार्य के लिए शीघ्र लेखकों का नवीन पंजीयन और नवीनीकरण किया जाना है। ऐसे वरिष्ठ शीघ्र लेखन जो न्यूनतम 10 वर्ष की शासकीय सेवा शीघ्र लेखन के पद पर करने की अनुभव रखते हैं, छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवा में कार्यरत हो, वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन की पूर्ति लोक शिक्षण संचालनालय में 28 फरवरी 2023 तक प्रस्तुत करें। इनका पंजीयन 3 वर्ष के लिए होगा, इस प्रकार से यहाँ बताया गया है। तो अब 28 फरवरी तक होगा, तो कयास यही लगा जा रहे हैं कि जो परीक्षाएं हैं वो अप्रैल मई में जब स्कूल बंद हो जाते हैं तब वहाँ पे जो कंप्यूटर के थ्रू आपके जो मुद्रा लेखन और शीघ्र लेखन का पेपर होगा तो वो संभावित है। तो आप लोग जो मुद्रा लेखन शीघ्र लेखन की परीक्षाएं उसके लिए रेडी रहिए, क्योंकि आगामी संयुक्त भर्ती के तौर पर हर विभाग में जो बड़े पद है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए अभी से आप प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसी वजह से आप लोग बहुत अच्छे से इसका अभी से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आपके पास 2 महीना है, क्योंकि इसके बाद फिर जब अप्रैल में एग्ज़ाम होगा उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा और फिर वो रिजल्ट में जो मान्य होंगे उन्हीं का जो है प्रमाण पत्र मिलेगा, और वही प्रमाण पत्र आपके जो भर्तियां निकलेगी उसके लिए जो है अनिवार्य होंगे। तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए अच्छी बात है। तो यही आप सभी को बताना था। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पूरी खबर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।